हेलो, 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 दोस्तों नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। सुमित जी आवाज़ आ रहा है बराबर? हेलो, आवाज़ आ रहा है सभी को? हेलो, हेलो, सुमित जी आवाज़ आ रहा है मेरा? ओके, ओके, तो चलिए दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील जादव मुंबई से, मुंबई महाराष्ट्र से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के प्रोग्राम में। फेसबुक लाइव के आज के सेशन में हम तुरंत ये सेशन अभी शुरू करने वाले हैं। एक 5 मिनट में मैं सारा सेटअप कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए 29 लोग आ गए हैं। जल्दी से जल्दी अपने टीम को बुला लीजिए। काफी जबरदस्त प्रोग्राम आज हम करने वाले हैं यहाँ पे, तो बी रेडी फॉर दैट। ओके, ओके, फेसबुक लाइव के आज के सेशन में हम तुरंत ये सेशन अभी शुरू करने वाले हैं। 5 मिनट में सारा सेटअप कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए 29 लोग आ गए। एक मिनट। हाँ, ओके, यहाँ पे लाइव कमेंट भी सेट हो गए हैं। वेलकम सभी का। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ काफी लोग यहाँ पे लाइव है, जिसमें स्पेशली यहाँ पे लेट्स डिस्कस। ओके, यहाँ पे सुमित जी है, वेलकम। उत्पल चक्रवर्ती जी, मोहन प्रसाद गुप्ता, अशोक दास गुप्ता जी, वेलकम। छायालिका दास मैडम, वेलकम। उड़ामसी मोहन प्रसाद गुप्ता है, भूपेन नाथ जी है, उत्पल चक्रवर्ती जी, सारा सिंह, सुमित शर्मा जी है। ओके, चंदन हजारिका, पूरन भुजबल। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके दोस्तों नमस्कार। फिर एक बार मैं सुनील जादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वाई एमएलएम इन सेशन में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं मुंबई महाराष्ट्र से बात कर रहा हूं। जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं उनको थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि वैसे आसाम में तो हमारे तेजपुर के प्रोग्राम में काफी लोग आए थे और हम लोगों ने काफी धमाका किया था। और उसके बाद में सुमित जी और हमने आप लोगों के आसाम के टीम के लिए काफी प्लानिंग किया था दोस्तों। और हम अलग-अलग जगहों पे वर्कशॉप, ट्रेनिंग काफी कुछ शुरू करने वाले थे। लेकिन उस दरमियान कोविड 19 नाम का एक चिरकुट वायरस आ गया, है ना? चिरकुट काफी लोगों को पता है। मैं उस इंसान को चिरकुट बोलता हूँ जिसको बचपन से चीर-चीर के, कुट-कुट के ऐसा नेगेटिव डाला है कि चिरकुट बन गया है। तो कोविड 19 वो चिरकुट आ गया और उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। अमेरिका जैसा बड़ा देश उसके सामने घुटने टेक दिए, है ना? मतलब काफी तहलका हो गया हमारे देश में। मुंबई में ऐसा कहते हैं कि मुंबई कभी रुकती नहीं है, इतना एनर्जी मुंबई में होता है। मुंबई जैसा सिटी जो आर्थिक राजधानी है हमारे देश का, वो भी रुक गया। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन वो भी रुक गई और हमारी भारत की भारतीय रेल भी रुक गई। तो इतना सारा हो गया है। और मैं न्यूज़ पे भी देखता हूँ सुमित जी से, और आसाम के बारे में मैं काफी लीडर से बातचीत करता हूँ। तो मुझे समझ में आता है कि लॉकडाउन का असर लगभग सारे जगहों पे है दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं सभी लीडर्स को कुछ सजेशन देना चाहूंगा कि आप इस लॉकडाउन के दरमियान एसएमएस इस रूल का फॉलो कीजिए। एसएमएस यानी कि एस यानी आपको सैनिटाइजर यूज करना है जब आप
कोई भी प्रोडक्ट डिलीवरी कर रहे हैं, किसी से भी हाथ मिला रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, तो सैनिटाइजर आप यूज कीजिए दोस्तों। उसके साथ ही मैं आपको कहूंगा कि सैनिटाइजर का एम यानी कि मास्क, जैसे कि मैंने देखा है ये आईएमसी कंपनी का बढ़िया सा मास्क आ गया है, सैनिटाइजर भी है, उसको यूज कीजिए। और यस यानी सोशल डिस्टेंस वो फॉलो कीजिए। और ऐसा कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सोशल डिस्टेंसिंग तो हम लोग काफी मतलब ज्वाइनिंग के बाद से ही शुरू हो जाता है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई एमएलएम में ज्वाइन होता है, आईएमसी में ज्वाइन होता है, तो उसको देख के लोग सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि दूर भागना शुरू हो जाते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग हमारे लिए नेटवर्क एमएलएम के लिए नया नहीं है, और हम लोगों को पता है, लेकिन अभी आपको कॉन्शियसली उसको फॉलो करना है। आप मुझे सही से देख पा रहे हैं, मेरी आवाज आपको आ रही है तो कमेंट में डालिए यस वॉइस बराबर आ रहा है ना? वॉइस बराबर आ रहा है तो उसको यस करके डालिए यहाँ पे कमेंट में, है ना? हम थोड़ा बात भी करेंगे, है ना? जो लोग लाइव वॉच करें तो उनका फायदा भी हो जाएगा रूबरू। एसएमएस सैनिटाइजर आवाज आ रही है, ओके सही है, ओके सारा सिंह मैडम थैंक यू, ओके सही है। 10 आशीष कोटले, ओके। तो चलिए आज हम बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है वाई एमएलएम, यानी कि एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग ही क्यों, नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों दोस्तों। उसके सिंपल दो रीजन है। अगर आपको आपके लाइफ में ज्यादा से ज्यादा अच्छी जिंदगी जीना है तो आपको सेकंड इनकम होना चाहिए। और एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग सेकंड इनकम के लिए आते हैं। थोड़ा सा मेरे बारे में बता दूं, आज से 15-20 साल पहले जब मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में आया था दोस्तों, तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब किया करता था, मुंबई पुलिस में। और 2003 में मैं इस इंडस्ट्री में आया और मैं सेकंड इनकम के लिए आया था कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम आ जाए तो मेरा लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा। तो मैंने ऐसे शुरू किया था और सन 2012 तक मैंने अलग अलग जॉब पे काफी सारे मैंने भी झंडे गाड़े, काफी सारे मैंने अर्निंग किया, काफी सारा अचीवमेंट सेट किया। उसके बाद में 2012 के बाद मैंने रिजाइन किया और 2016 से मैंने खुद का ट्रेनिंग कंपनी शुरू किया सुनील जादव करके, suniljadow.com। और उसके ऊपर मैं भारत में 23 से ज्यादा राज्यों में अभी तक ट्रेनिंग ले चुका हूँ। काफी सारे जो को लोग आप सभी को पता है कि हमारी नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम में लोग नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड और स्ट्रैटेजी की वजह से अटक जाते हैं। अटक जाने की वजह से भटक जाते हैं, भटक जाने की वजह से सटक जाते हैं, बाद में लटक जाते हैं। तो मैं उनको एम्पावर करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, अटके भटके नहीं आगे बढ़े। तो डेफिनेटली मेरा मिशन है कि भारत के इस एमएलएम इंडस्ट्री में 5 लाख लोगों को मुझे मिलीनियर बनाना है। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मिलीनियर आसाम से होंगे, सुमित शर्मा जी के टीम से होंगे, और जो मुझे अभी लाइव वॉच कर रहे हैं आप सब में से होंगे। डेफिनेटली उतना मेरा सारा शुभकामनाएं। और आज के प्रोग्राम में मैं आपको 3 चीजें दूंगा। पहला तो आपको एमएलएम क्यों करना है उसका माइंडसेट दूंगा, और किस लिए करना है वो दूंगा, फिर स्ट्रैटेजी दूंगा, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, 3 चीजें हैं एमएलएम की, इसलिए आपको करना है। पहला है कि पहला आपको क्यों करना है वो आप ध्यान में रखिए कि अभी जो फ्यूचर है, फ्यूचर वो अनसर्टेनिटी का है। यानी कि कोविड का, लॉकडाउन का काफी जबरदस्त तरीके से काफी सारे लोग डर गए हैं। और अभी मुंबई महाराष्ट्र में अभी न्यूज है कि मंडे से फिर से 21 दिन महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ने वाला है। और शायद जुलाई में ये लॉकडाउन और बढ़ेगा, अगस्त तक चलेगा। 3-4 महीने हमें अपने आप को संभाल के रखना है मार्केट में, क्योंकि एमएलएम के योद्धा हम लोग हैं। तो हमें अपने आप को संभाल के रखिए दोस्तों। हो सके उतना आप ये एसएमएस जो मैंने कहा उसका पालन कीजिए। स्टार्टिंग में आप सेफ रहिए, अपने आप का ध्यान रखिए, ओके। और कोरोना में काफी सारा आप न्यूज देख रहे हैं, तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि न्यूज आप डेली एक आध बार देख सकते हो अगर आपको आदत है, लेकिन ज्यादा टीवी के सामने मत जाइए दोस्तों, बिकॉज देर इज नो बीवी इन टीवी, है ना? अपना धंधा बीवी का है, यानी कि बिजनेस वॉल्यूम आएगा तो अपने को रोकड़ा आएगा। तो टीवी में बीवी नहीं है, ओके। तो टीवी के सामने मत रहिए। टीवी के सामने रहेंगे तो आपकी खोपड़ी जो है, दिमाग जो है, उसमें कोविड-19 वायरस दिमाग में चला जाएगा, आप डर डर के जियोगे। उससे डरना नहीं है, लड़ना है दोस्तों। कैसे लड़ना है? एसएमएस से लड़ना है, सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंस से लड़ना है। काफी लोग मौत से डरते हैं, जी हाँ,
तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं आज के प्रोग्राम के शुरुआत में ही कि मौत से डरना नहीं है दोस्तों। मौत आएगी तो उठा के लेके जाएगी, और जब कोई मर जाएगा तो उसकी बात ही खत्म, है ना। तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो क्यों डरना है, देखे जाएगा यार, है ना। तो मस्त पैकी अपने आप को संभालिए, अपने आप को आगे बढ़िए। मुझे एक कहानी याद आती है कि गौतम बुद्ध जी, महात्मा गौतम बुद्ध जी एक बार एक गांव में गए, और उस गांव में वो जाने के बाद अ, एक जगह पे वो कुछ दिन रुके। तो उस गांव में एक महिला रहा करती थी, और वो महिला का एक जवान बेटा था। अचानक से उन दिनों वो जवान बेटा किसी कारणवश, किसी अ, बीमारी के कारण मर गया, और उसकी उम्र भी नहीं थी मरने की। तो वो जो उसकी माँ थी, वो औरत थी, वो रोने लगी कि मेरा इतना बड़ा जवान बेटा जवानी में मर गया। तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, तो काफी रोने लगी, काफी रोने लगी। तो उसको कुछ लोगों ने समझाया कि महात्मा बुद्ध के पास तुम जाओ, तो वो तेरे को कुछ तो अच्छा सा बताएंगे, और शायद तेरे बेटे को जिंदा भी कर पाएंगे, हमने सुना है। तो वो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा अच्छा लगा, और दौड़ते 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 महात्मा गौतम बुद्ध जी के पास गई, और उनसे कहा उसने कि मैंने आपके बारे में काफी सुना है, तो मेरे बेटे को जल्दी से जल्दी जिंदा कर दीजिए। तो गौतम बुद्ध जी ने उसकी तरफ देखा और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, एक बार जो चला गया वो फिर से नहीं आ सकता है, एक बार जो गुजर गया वो नहीं लौट सकता है। तो वो मान ही नहीं रही थी, क्योंकि माँ थी और काफी जिद कर रही थी। तो गौतम बुद्ध ने उसको कहा ठीक है, एक काम कर, मैं इसको जिंदा कर दूंगा तेरे बेटे को, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि तू तेरे गांव में जा, और किसी भी एक घर से मुझे 5 चावल के दाने लेके आ। तो वो औरत खुश हो गई, क्योंकि 5 चावल के दाने तो कहीं भी कोई भी घर से लेके आ सकती है। तो जाने लगी, उतने में गौतम बुद्ध जी ने कहा रुक, शर्त वो नहीं है। शर्त ये है कि उनसे पूछना कि आपके घर में कोई मरा है क्या, और अगर उसके घर में आज तक कोई मरा नहीं है तो उस घर से तू 5 चावल के दाने लेके आ सकती है। तो उसने कहा हाँ, ऐसा तो कोई घर तो होगा ना जिस जिस घर में अभी तक कोई मरा नहीं है। तो वो निकल गई गांव में, और एक घर में गई, और उस घर के एक महिला से कहा कि मुझे 5 चावल के दाने चाहिए। तो महिला बोली इतनी सी बात, तो तुरंत अंदर गई, 5 चावल के दाने, थोड़े एक्स्ट्रा दाने, ये ले, तुझे 5 ज्यादा लेके जा। तो मुट्ठी में चावल के दाने लेके घर से निकलने लगी। उतने में उसको महात्मा गौतम बुद्ध जी की शर्त याद आई, और उसने उस औरत से पलट के कहा कि रुकिए, मैं दाने लेने से पहले आपको कुछ पूछना चाहती हूँ। तो महिला ने कहा पूछो। तो उसने कहा कि क्या आपके घर में कोई मरा है। तो उस महिला ने सामने से जवाब दिया कि हाँ, अभी अभी एक 1.5 महीना पहले हमारे घर में जो बड़े पिताजी थे उनका देहांत हो गया है, वो मर गए। तो वो महिला ने वो दाने रिटर्न कर दिए कि नहीं, मैं ये आपके चावल के दाने नहीं ले सकती हूँ। तो उससे वो दूसरे घर की तरफ गई, वहां पे भी कोई ना कोई गुजर गया था। तीसरे घर पे गई, वहां पे भी किसी न किसी का विकेट गया था। तो ऐसे 112 से ज्यादा घर वो गई, लेकिन उसको चावल के दाने नहीं मिले दोस्तों। लेकिन एक बात वो औरत समझ गई कि ऐसा कोई घर नहीं है कि आज तक वहां पे कोई ना कोई मरा नहीं है। तो आप भी दो चीजें स्टार्टिंग में आप समझ जाइए इस कोरोना की महामारी में, कि जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों, ऊपर वाले ने भेजा है। तो वो जब चाहेगा वो तब तेरे को उठा लेगा। तो टेंशन लेने का नहीं, तू उठ गया तो तेरा सारा टेंशन भी उठ जाएगा। लेकिन एक बात है, जन्म और मृत्यु के दरमियान हम हमारी जिंदगी कितना अच्छी तरीके से जीते हैं, हम अपने आप को कितना बेहतरीन तरीके से इस लाइफ में प्रेजेंट करते हो, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब मैंने कहानी सुनी वो टाइम पे, तो मैंने आपसे अपने आप से एक वादा किया कि सुनील जादव, भले लॉकडाउन तेरे को घर में बैठने को बंद कर दे, लेकिन तेरा जो काम है लोगों को मोटिवेट करने का, एम्पावर करने का, वो बंद नहीं कर सकता है। तो मैंने फटाफट से अपना ट्रेनिंग सिस्टम सेटअप किया। मेरा पूरा ट्रेनिंग जो था वो ऑनलाइन लेके आया, और मार्च से ही अपना ट्रेनिंग बैटिंग चालू हो गया दोस्तों। तो जून पे तो अपना धमाधम बैटिंग चालू हो गया है। अभी बहुत सारे मेरे दोस्त है ट्रेनर, कल एक ट्रेनर का फोन आया था मुंबई वाले, उन्होंने कहा सर आप तो जूम वेबिनार के एक्सपर्ट हो गए। तो मैंने कहा देख भाई, लॉकडाउन के साथ भी और लॉकडाउन के बाद भी अपने को अपना धंधा बनाने का है। तो मैं आपको वही कहूंगा दोस्तों कि एमएलएम इंडस्ट्री में आपको काम क्यों करना चाहिए, उसका सबसे पहला रीजन है कि यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर फ्यूचर। जी हाँ,
मानो कि आज से पहले आपके लाइफ में क्या हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मानो आपका जॉब चला गया है, किसी में आप में से कोई लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं, मानो आपकी अभी की परिस्थिति अच्छी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग और स्पेशली आईएमसी से जिसके लिए मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, उसमें आपका फ्यूचर का कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग पास्ट को नहीं बदल सकते, है ना। हमारा भूतकाल जो था वो तो भूत बन गया है, तो उसको भूत को तो जिंदा नहीं कर सकते। दूसरा प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट में अभी हम फ्यूचर का तो काम कर सकते हैं ना, फ्यूचर का तो प्लानिंग कर सकते हैं। तो प्रेजेंट में अगर आप आईएमसी में काम कर रहे हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली उसके ऊपर फ्यूचर का कंट्रोल कीजिए। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है उसके लिए मैं हर ट्रेनिंग वर्कशॉप में करता हूं कि उसके लिए आईएमसी करना चाहिए, उसके लिए एमएलएम मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, कि आप फ्यूचर का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा दोस्तों। आप फ्यूचर के प्रति आप ज्यादा पॉजिटिव हो जाओगे, ज्यादा कॉन्शियस हो जाओगे, ज्यादा अच्छे से अपने आप को फ्यूचर में काफी कुछ कर पाओगे। मुझे कल परसों एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था कि कोरोना के बाद फ्यूचर के लिए हमें काम क्यों करना है, अभी क्यों करना है। वो मैसेज मुझे आया था, वो मैसेज एक मजाक था लेकिन वो काफी सीरियस था दोस्तों। वो मैसेज में ऐसा लिखा था कि कोरोना के बाद और एक बड़ा तूफान आने वाला है, कोरोना के बाद और एक बड़ा तूफान आने वाला है जिसका नाम है भरोना। जी हाँ, भरोना, यानी कि बिजली का बिल भरोना, बच्चों का स्कूल का फीस भरोना, जो लोग किराए में रहते हो किराए भरोना, अपना अलग अलग उधारी भरोना। ऐसे 112 तरीके से आपको भरोना 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 यानी कि भरना पड़ेगा, क्योंकि काफी खतरनाक कंडीशन होने वाले हैं। तो आपको इस कोरोना की महामारी में आपको भरोना, जो बाद में कोरोना के 3-6 महीने जाने के बाद जो तूफान आने वाला है भरोना, उसकी तैयारी अभी से करनी है दोस्तों। अभी से आपको आपकी कमर कसनी है। अभी से आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को फोन पे कॉलिंग करना शुरू करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को करना वीडियो कॉल करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्लान के बारे में लोगों से बातचीत करना शुरू करना है दोस्तों। क्योंकि अभी अगर आपने कर दिया ना, तो बाद में जो बड़ा तूफान आने वाला है भरोना, उसकी आप तैयारी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि एमएलएम क्यों करना है, उसका पहला रीजन है यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर फ्यूचर। आप आपके फ्यूचर का कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जॉब में आप आपका फ्यूचर का कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी देखिए जो टीचर लोग थे, अभी स्कूल बंद है, तो टीचर का फ्यूचर का कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है ना। वो तो जॉब पे डिपेंड है, वो बॉस पे डिपेंड है, वो कंपनी पे डिपेंड है। लेकिन हम लोग जो नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो खुद का अपना बिजनेस बना रहे हैं, उनका फ्यूचर अपने ऊपर डिपेंड है। आपको थोड़ी ना किसी ने रोका है, आपको थोड़ी ना किसी ने नोटिस भेजा है। अभी अभी जस्ट बिजनेस टुडे में आया था 22 अप्रैल 2020 के बिजनेस टुडे करके मैगजीन है, उसमें आया था कि 14 करोड़ लोगों का जॉब अप्रैल महीने में चला गया दोस्तों। तो वो 14 करोड़ लोग जो है, उनका जॉब जाने के बाद वो कहां पे आएंगे? जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे। अगर वो 14 करोड़ में से कुछ लोगों ने आज से 1 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग किया होता, तो कुछ ना कुछ उनको इनकम शुरू रहता दोस्तों। लेकिन एक रात में उनका कार्यक्रम सेट हो गया, एक महीने के अंदर 14 करोड़ लोगों का इनकम बंद हो गया दोस्तों। अभी देखिए सेविंग कितना दिन चलेगा उनका, क्योंकि जॉब मैंने भी किया है, मैंने 12 साल महाराष्ट्र मुंबई पुलिस में काम किया है। जॉब से सेविंग ज्यादा नहीं होगा, आपको बिजनेस से हर दिन आपका अर्निंग कैसे होगा उसके ऊपर आपको ध्यान देना काफी जरूरी है, क्योंकि अर्निंग आते रहेगा तो आपको खुशी होगी। और डेफिनेटली आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस एमएलएम इंडस्ट्री के ऊपर करना है। और दूसरा है, एमएलएम आपको क्यों करना है दोस्तों, उसके वैसे तो 4 से 5 अलग अलग रीजन है, लेकिन पहला है आप आपका खुद का एसेट बना सकते हो। जी हाँ, ये बिजनेस ऐसा है कि ये स्केल अप होता है, स्केल अप यानी कि जैसा कि एक लेवल बाद ये बिजनेस ऑटो मोड में चला जाता है। मानो आपके 100 200 1000 2000 25,000 लोगों का टीम हो गया, और उसमें से 10% भी लोग काम नहीं कर रहे हैं। अगर 10% भी लोग काम कर रहे हैं, 90% काम कर रहे हैं, मानो 90% नहीं कर रहे, 10% भी लोग काम कर रहे हैं, तो बिजनेस मॉडल इतना बेहतरीन है कि आपको अर्निंग आने लगता है, पैसिव इनकम आने लगता है, आपको बस उसको गाइड करना है। तो दूसरा है, आप एसेट बनाते हो। पहला एसेट है आपका टीम, बिजनेस एम्पायर खड़ा करते हो। दूसरा उसमें दूसरा है एसेट बिल्डिंग में, एमएलएम में सबसे ज्यादा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है आपका। जी हाँ दोस्तों,
मैं आपको बताऊं कि आजकल लोग 2-3 साल का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं, ये कोर्स, वो कोर्स, अपने आप को ठीक को वो कोर्स, लाखों रुपए कोर्स पे खर्चा करते हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा कि बाकी सब कोर्स एक तरफ और नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम में 1 साल काम करना एक तरफ दोस्तों, क्योंकि 112 तरीके से तेरा पर्सनैलिटी डेवलप होगा। सुनील जादव को आज एमएलएम में सुमित शर्मा जी ने लिखा था कि एमएलएम इंडस्ट्री किंग ब्ला 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 ट्रेनर ब्ला ब्ला, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि सुनील जादव बना है वो नेटवर्क इंडस्ट्री में बना है। मैंने ग्राउंड पे अभी आप लोग जो काम करते हो आज से 15-20 साल मैंने वो काम किया था, 2003 से मैंने किया था 2012 तक, इसलिए वो ग्राउंड की सारी बातें तो 112 तरीके से अपने को सब जैसा आपको अभी लोग ना बोलते हैं, अभी लोग से आप बोलते हैं प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, है ना, आपके डाउनलाइन आपको तकलीफ देते हैं, वैसे वही सारा मैंने झेला है। तो पर्सनैलिटी जो डेवलप होता है दोस्तों, वो 1 साल भी आप नेटवर्क मार्केटिंग ईमानदारी से करोगे तो 100% करो। अभी मेरे बच्चे बड़े होने वाले हैं, डेफिनेटली मेरी लड़की जो है वो अभी 11 साल की है और लड़का जो है अभी 5 साल का है। तो मैं डेफिनेटली जैसे ही वो 18 साल के हो जाएंगे मैं उसको नेटवर्क मार्केटिंग में डालूंगा। क्यों? उसका 2 रीजन है। पहला, भले वो फेल हो जाए लेकिन उनका पर्सनैलिटी जो बनेगा ना दोस्तों, वो दुनिया में किससे भी मुकाबला कर सकता है। उसका माइंडसेट इतना खतरनाक बन जाएगा ना कि कितने भी ऐसे लॉकडाउन आ जाए, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, कितना भी चैलेंजेस आ जाए, उसको फाइट करके ऊपर उठ सकता है। तो आप लोग लकी हो कि आप एमएलएम में काम कर रहे हैं। तो आपको एमएलएम इंडस्ट्री में काम करना इसलिए जरूरी दोस्तों कि आपको एक सिक्योर इनकम होगा। जी हाँ, इंसान क्या चाहता है कि सिक्योर इनकम। आप देखो कि जॉब में अभी सिक्योरिटी नहीं है, और मैंने तो सुना है कि ये 2-3 महीने में और 15-20 करोड़ के जॉब जाने वाले हैं, मतलब 30 करोड़ लोगों का जॉब जाने वाला है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि जॉब जाना 30 करोड़ लोगों का बहुत बड़ा तकलीफ है। और 90 लाख से ज्यादा बच्चे तो हर साल हमारे देश में आते हैं ग्रेजुएट बन के, जिनको नौकरी की, जॉब की तलाश होती है। मतलब 30 करोड़ लोग जॉब ढूंढ रहे हैं। और आप ऑलरेडी अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आईएमसी में है तो मैं कहूंगा कि जल्द से जल्द आप आपका टीम वर्क नेटवर्क बनाना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा अपने टीम के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर ध्यान देंगे तो एक सिक्योरिटी होगा, एक सिक्योर इनकम होगा। मानो एक अच्छा सा टीम बनाने के बाद अगर खुदा न खास्ता किसी को कुछ हो गया तो वो जमीन पे नहीं आएगा दोस्तों, उसको अर्निंग आते रहेगा। मैंने एमएलएम में देखा है कि हजारों लोग ऐसे हैं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग करते करते अच्छी कंपनी में जो काम कर रहे हैं, करते करते उनका विकेट चला गया है, ऊपर गया है, लेकिन उनको परिवार को पैसा आ रहा है, सिक्योरिटी है ना। इससे बढ़िया क्या चाहिए? आज लोग अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं, लॉकडाउन में सिक्योरिटी नहीं है, और नेटवर्क मार्केटिंग जैसा सिक्योरिटी कोई धंधे में नहीं है दोस्त। मैं काफी सारे लीडर लोगों का चेक देखा, आप में से काफी सारे लोग अचीवर बन गए हैं, है ना, चेयरमैन बन गए हैं, एम्बेसडर बन गए, डायमंड बन गए, काफी सारे लोग अचीवमेंट कर रहे हैं। तो लॉकडाउन में ऐसा हो रहा है यार, लॉकडाउन के बाद तो कैसा होगा? तो आप डेफिनेटली इसके ऊपर ध्यान दीजिए और एमएलएम को एज अ सीरियस प्रोफेशन करके लीजिए दोस्तों। टेक टेक इट सीरियसली इसको बिल्ड कीजिए 1 से 1.5 साल, और ये राइट समय इसको बिल्ड करने का। क्योंकि अभी जो लोग आएंगे वो आपके साथ जुड़ेंगे अगर आप सीरियसली इसको कर रहे हैं, और एक प्रोफेशन समझ के, हॉबी समझ के मत कीजिए, प्रोफेशनली कीजिए। तो एमएलएम प्रोफेशनल करने के लिए 3 कार्डिनल रूल है, वो कार्डिनल रूल आपको फॉलो करना जरूरी है। वो 3 कार्डिनल रूल अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा आपके टीम को डेवलप कर पाएंगे, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाओगे, और आप बेहतरीन लीडर बन पाओगे। तो क्या आप वो 3 कार्डिनल रूल नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम के जानना चाहेंगे? अगर हाँ तो कमेंट में यस डालिए जल्दी। 3 रूल आप जानना चाहेंगे तो कमेंट में यस डालिए, है ना। तो समझे तो सही, आप सही में जानना चाहते हैं कि नहीं? ओके, 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 थैंक यू, यस, है ना। शालिका दास मैडम यस, अशोक दास गुप्ता जी यस, संतोष कुमार यस बोल रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो पहला रूल है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट अपने धंधे का
अगर आपको बिजनेस करना है ना, वी आर द एंटरप्रेन्योर्स, हम बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर्स है, तो हमें बिजनेस के कुछ रूल्स, एमएलएम बिजनेस के कुछ रूल्स फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पहला रूल आता है इस बिजनेस में, उसका नाम है कैश एंड कैरी रूल। जी हाँ, कैश एंड कैरी बिजनेस करो हमेशा। मानो मानो अगर अभी लॉकडाउन में प्रोडक्ट का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आपकी टीम में, या वहां से थोड़ा प्रोडक्ट हो रहा है, तो अपलाइन आपको प्रोडक्ट दे रहा है लोन के ऊपर, वो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, तो जैसे ही प्रोडक्ट देता है तो उसके तुरंत उसके पैसे उसको रिटर्न कर दो। अभी रिसेंटली मैं कुछ प्रोडक्ट लेने गया था, अभी 15 तारीख से यहाँ पे लॉकडाउन होने वाला है मुंबई में। तो मेरे मिसेस के जो मामा जी है, यहाँ से नई मुंबई करके जगह है मेरे पास से, तो उनको उनको वो 15 प्रोडक्ट चाहिए थे। तो मैं यहाँ से उनको मैंने खरीदा, और मैंने उनको कहा कि आप तुरंत मुझे पैसा दे दीजिए, तो उन्होंने मुझे तुरंत गूगल पे करके उसका पैसा दे दिया। तो कैश एंड कैरी रहेगा ना दोस्तों, तो आपका फायदा क्या होगा, आपके टीम में आपका रिलेशन बना रहेगा। जी हाँ, क्योंकि देखिए कि अपलाइन भी खुद का पैसा डाल रहा है ना। अपलाइन अगर प्रोडक्ट कहीं कहीं से आपको पहुंचा रहा है, तो वो भी खुद का पैसा डाल रहा है, किसी दूसरे का पैसा नहीं डाल रहा है, और खुद का पैसा डाल रहा है, तो उसका खुद का पैसा उसको तुरंत मिलना चाहिए। नहीं तो नेक्स्ट टाइम वो आपको प्रोडक्ट नहीं देगा लोन पे, नेक्स्ट टाइम आपको सपोर्ट नहीं करेगा इस तरीके से। तो आपको पहला तो रूल फॉलो करना है कैश एंड कैरी। अगर आपको बिजनेस, मतलब सिर्फ एमएलएम बिजनेस में नहीं, कोई भी बिजनेस में, तो कोई भी बिजनेस में आपको कैश एंड कैरी लोन फॉलो करना है। अभी मेरी वाइफ के एक फ्रेंड है, तो उनके यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, हमारे यहाँ पे मिल रहे थे जो उनको चाहिए थे। तो उसने मुझे पेमेंट ट्रांसफर किया गूगल पे से, तो मैंने मेरे वहां से उनको प्रोडक्ट पहुंचा दी। तो डेफिनेटली मतलब काफी सारे घर को लगने वाली जरूरती चीज है, तो अलग अलग इलाके में नहीं मिलते वो। तो कैश एंड कैरी रहेगा ना दोस्तों, तो आपका रिलेशन अच्छा रहेगा, और आपका रिलेशन अच्छा रहेगा अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ, तो आपको धंधा करने को बहुत मजा आएगा। क्योंकि मुझे याद आता है वो जमाने में जब मैं बिजनेस किया करता था, तो मैंने मेरे एक डाउनलाइन को ज्यादा नहीं 5,000 का प्रोडक्ट दिया था, और 5,000 का प्रोडक्ट देने के बाद जब मैं उसने मुझे होम मीटिंग के लिए बुलाया था, हम लोग घर में होम मीटिंग किया करते थे, प्रोडक्ट का डेमो डेमो दिया करते थे। तो मैं उसके घर पे होम मीटिंग के लिए गया, क्योंकि ऑफलाइन था, जाना तो पड़ता था, है ना। गया, लेकिन मुझे वो इंसान दिख ही नहीं रहा था, मुझे 5,000 दिख रहा था उसके अंदर। मैं बोला ये 5,000 कब देगा, अंदर चल रहा है, मैं प्लान दे रहा हूँ, लेकिन मन में मेरा चल रहा था एज ऑफलाइन, ये 5,000 कब देगा मेरा, ये 5,000 कब देगा। अभी क्या होता है, डाउनलाइन को मांग भी नहीं सकते ना, मतलब वो थोड़ा सा दे बाबा, दे बाबा। तो आपको एक ध्यान में रखना, तो मैंने उसको मांगा, उसने दिए, लेकिन फिर बोले सर आप थोड़ा तो 2-4 दिन दीजिए, 10 दिन दीजिए। मैं बोला यार, मैं तेरे को प्रोडक्ट दिया, तूने प्रोडक्ट बेच दिया, और उसका पैसा अपने घर पे यूज कर लिया, चिरकुट। वो तेरा पैसा था? नहीं था, मेरा था। तो मेरे पैसे चिरकुट तूने घर पे यूज कर लिए। तो पहला तो रूल है दोस्तों, कोई भी बिजनेस होने दो कैश एंड कैरी। सुमित जी को भी पता है, जब मैं तेजपुर आया था लाइव ट्रेनिंग के लिए, तो मैंने उनको बोला था सर मेरा एक रूल है, मेरा प्रिंसिपल है मेरे कंपनी का, कि मैं ट्रेनिंग लेने से पहले, मतलब स्टेज पे आने से पहले, मेरे खिस्से में रोकड़ा आना चाहिए, मेरे अकाउंट में पैसा आना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों नो मनी नो हनी। ऐसा नहीं कि हम दोस्त लोगों से रिलेशन ना बनाए, लोग अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, लेकिन अगर आप उनके साथ अगर कैश कैरी का काम नहीं करोगे, तो सेम सिस्टम आपकी टीम में डुप्लीकेट होगा। फिर आप चेयरमैन बनोगे, आप टाउन प्रेसिडेंट बनोगे, लेकिन किधर, हवा में। किधर बनोगे, हवा में बनोगे। मतलब आपके अपलाइन ने लोन दिया, आपने लोन दिया, लोन दिया पूरा, फिर वो ले, अगर किसी को आपको मारना है ना, किसी भी टीम को आपको खत्म करना है, तो कुछ मत करो, उसको ना फ्री में प्रोडक्ट दे दो कुछ, 1-2 लाख के। फिर बाद में देखो आपका उसका क्या पंगा हो जाता है, तो वाट लग जाएगी। लेकिन किसी किसी इलाके में मैं समझता हूं कि आपको जरूरत पड़ती है अपलाइन की, तो अपलाइन अगर आपको जरूरत पे सपोर्ट कर रहा है दोस्तों, तो उसको तुरंत कैश एंड कैरी के ऊपर तुरंत उसका जो पेमेंट है, जो प्रोडक्ट है, वो रिप्लेस में दे दीजिए आप। नहीं तो आप इस बिजनेस में ज्यादा दिन नहीं टिकोगे। दूसरा रूल है अपने बिजनेस का, पहला रूल समझ में आया तो लिखिए कमेंट में कैश एंड कैरी। कैश एंड कैरी लिखिए कमेंट में, कैश एंड कैरी जल्दी। कैश एंड कैरी रूल नंबर 1। एमएलएम बिजनेस 3 रूल मैं बताने वाला हूं, सबसे बढ़िया कैश एंड कैरी। आखिरी 10 से 15 मिनट है, जल्दी लिखिए कैश एंड कैरी।
ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। 112 से ज्यादा लोग देख रहे हैं हमें। रमेश गुप्ता जी है मणिपुर से, वेलकम रमेश जी। कैश एंड कैरी, वेरी गुड अशोक दास से। कैश एंड कैरी नंबर रूल, 112 से ज्यादा लोग हो गए लाइव। ओके, वेरी गुड। दूसरा रूल है दोस्तों हमारे बिजनेस में, उसको कहते हैं कि नेवर कंप्लेन एंड क्रिटिसाइज। जी हाँ, नंबर 2 रूल है नेवर कंप्लेन एंड क्रिटिसाइज। यानी कि हमेशा जब आप अपलाइन को फोन करोगे, मानो आपने मोबाइल उठाया और अपलाइन को कॉल के लिए फोन किया, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे चिरकुट हमेशा कंप्लेन करता है, सर ऐसा हो गया, ये प्रोडक्ट, ये प्रॉब्लम, इसका ऐसा। अबे अपलाइन जो है वो कचरे का डिब्बा नहीं है, तो पूरा अपलाइन के अंदर नहीं डालने का पूरा कचरा। अपने को एक चीज ध्यान में रखने की है, जब भी अपलाइन को फोन करो तो पहला उसको थैंक यू बोलो, थैंक यू सर, आपने हमें स्पॉन्सर किया है और डेफिनेटली हमें आगे बढ़ना है, आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो फिर अपना जो भी प्रॉब्लम है शॉर्ट में बताइए, सर ऐसा ऐसा एक सिचुएशन हुआ है। मैं देखता हूँ बहुत बार लोग प्रॉब्लम, मैं तो उस जमाने में वो समय पे जैसे ही फोन होता था, मुझे फोन उठाता था तो मुझे उसके टोन से पता चलता था कि क्या प्रॉब्लम है। तो कंप्लेंट कम कर दीजिए अपने लाइफ में, क्योंकि देखो दोस्तों लाइफ है तो प्रॉब्लम चैलेंज होना, लेकिन हर प्रॉब्लम हर चैलेंज अपने अपलाइन को बताना ज्यादा अगर सीरियस है तो बताना चाहिए, लेकिन छोटे 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 डेली कंप्लेंट प्रॉब्लम बंद कर दीजिए। अभी मुझे बहुत बार काउंसलिंग के लिए कभी कभी लीडर फोन करते हैं ना, तो वो जैसे ही बात करना शुरू, पता चलता है कि चिरकुट निगेटिव बात करने वाला है, तो मैं तुरंत बोलता, अरे मैं थोड़ा सा मेरा ट्रेनिंग है वेबसाइट, थोड़ा मैं उसमें हूँ, थोड़ा बाद में अपन बात करेंगे, क्योंकि वो कचरा उसका मेरा दिमाग में डाल देगा। तो ज्यादा से ज्यादा कचरा दूसरे के दिमाग में मत डालिए दोस्तों, उसका भी दिमाग है, कचरे का डिब्बा नहीं है। तो वो अपलाइन से बात करते हो आप ध्यान में रखिए, कभी कभी अपलाइन डाउनलाइन से अपना खुद का प्रॉब्लम शेयर करता है। अरे तू डाउनलाइन को तेरा प्रॉब्लम बता रहा है तो डाउनलाइन बोलेगा यार मेरा अपलाइन का टेंशन है, तो मैं अपलाइन ने हमेशा डाउनलाइन को मोटिवेट रखना चाहिए, है ना। हाँ, सारा सिंह बोल रहे ट्रू ट्रू, है ना। वैसे तो 112 रूल है, आज अपन 3 ही बात करेगा, बाद में अपन आएगा अलग अलग रूल के ऊपर। तो ये सारे जो रूल्स है ना, मेरा ऑनलाइन कोर्स है दोस्तों, मेरा एमएलएम सपोर्ट सिस्टम करके मैंने ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है। अगर आपको उसके डिटेल चाहिए तो सुमित शर्मा जी और अंजू शर्मा आपके यहाँ से, और राजेश गुप्ता जी और काफी सारे लीडर ने ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम का मेरा कोर्स जो है वो बुक किया है ऑनलाइन, और काफी कम ऑफर प्राइस में मैं दे रहा हूँ। तो सुमित जी से आप कांटेक्ट कीजिए, हम लोग आपके स्पेशली आसाम टीम के लिए वो करेंगे। पर्सनल रिलेशनशिप मास्टरी में ये जो मैं रूल बताऊं उसके ऊपर डिटेल है, फिर सेल्स मास्टरी, लीडरशिप मास्टरी, उसके ऊपर एमएलएम मिलीनियर ब्लूप्रिंट के ऊपर कैसे काम करना है, नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरह आगे बढ़ना है, प्रोफेशनल स्पीकिंग, ये पूरा एमएलएम सपोर्ट सिस्टम जो है पूरा लाइफ टाइम सपोर्ट सिस्टम का मैंने पूरा एक सिस्टम बनाया है ना। क्योंकि ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, तो मैंने पूरा ऑफलाइन जो कोर्स था वो ऑनलाइन लाके दिया है। तो आप उसका और उसका लाइफ टाइम मेंबरशिप भी दिया है, उसका जो भी डिटेल्स है आप सुमित शर्मा जी से कांटेक्ट कीजिए, अपलाइन से, आपके अपलाइन चेयरमैन से, या फिर www.suniljadow.com पे हमारे नंबर से, suniljadow.com ये मेरा वेबसाइट है, उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज के लिए। और ये कोर्स अभी जल्दी 21 जून से शुरू होने वाले हैं सारे। तो मैं कहूंगा ऐसी छोटी छोटी चीजों की वजह से लोगों के बिजनेस की वाट लगी है, वो सारा मैंने कोर्स में बताया दोस्तों। तो नंबर 2 रूल है नेवर कंप्लेन एंड क्रिटिसाइज। कंप्लेन नहीं करना है, अभी क्रिटिसाइज देखते हैं। क्रिटिसाइज यानी क्या, कि हमें एक आदत होती है कि हमेशा दूसरे में बुराई देखना, है ना, उसको बोलते हैं क्रिटिसाइज। देखो दोस्तों, अगर आप एमएलएम में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये धंधे को, धंधे की माफिक बड़ा करना चाहते हैं, तो कभी भी सामने लोगों को क्रिटिसाइज मत करो दे। मेरे बारे में बोलो, मैं इतना खतरनाक आइटम था कॉलेज के जमाने में कि मैं कोई भी लड़का या कोई भी सामने कोई भी आइटम आता था तो अपन उसको क्रिटिसाइज करता था, मतलब कुछ ना कुछ उसकी खींचता था, कुछ ना कुछ ऐसा उसको बोलता था कि जिससे उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, उसको लगे कि इसको ठोक दे, है ना। तू शर्मा जी, आप सुमित शर्मा जी से कांटेक्ट कर लीजिए, है ना। लेट अस नो द सिस्टम सर। एमएलएम सपोर्ट सिस्टम करके मेरा पूरा लाइफ टाइम सपोर्ट सिस्टम है, अलग अलग 7 मॉड्यूल है। वो सुमित जी, आप अपलाइन चेयरमैन, आपके टीम के सीनियर से बात कर लीजिए, उनके पास डिटेल्स है, स्पेशली आपके टीम के लिए स्पेशली ऑफर है। ओके, कमेंट में उन्हें डालना। तो आपको किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है दोस्तों,
अगर आप क्रिटिसाइज करोगे तो वो तेरे साथ नहीं रहेगा। और मुझे याद है आज भी मेरे कॉलेज के ज़माने में जो दोस्तों को मैंने क्रिटिसाइज किया था, वो आज भी मेरे को बहुत नफ़रत करते हैं। आप में से कितने लोगों ने थ्री इडियट करके आमिर खान जी का पिक्चर देखा है? थ्री इडियट, है ना? काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा, थ्री इडियट करके पिक्चर है आमिर खान जी का, जिसमें कॉलेज में वो सब बताया था। तो उसमें एक कैरेक्टर है था, क्या नाम था उसका कैरेक्टर का, है ना? एक चिरकुट की तरह कैरेक्टर था, मशीन की तरह वो अपने आप को सब कुछ रट्टा मारता था। तो कविता को उसने वो चेंज करके वो सब कविता में पूरा कुमार प्रमोद जी, सुमित शर्मा जी से कांटेक्ट कीजिए बाद में एमएलएम कोर्स के बारे में, है ना? जिसको एमएलएम कोर्स के बारे में जानना है प्लीज कांटेक्ट सुमित शर्मा जी और आपके अपलाइन। ओके, तो वो जो थ्री इडियट का कैरेक्टर था, किसी को नाम याद आ रहा है उसका? है ना, चिरकुट की तरह था। हाँ, टीम वर्क का डेफिनेशन बताते हैं। देखा है थ्री इडियट, ये पहले समझते हैं, तीसरा रूल अपन टीम वर्क के ऊपर बात कर लेगा। वो कैरेक्टर था उसका, ठीक है ना? वो बाहर देश, हाँ, सिलेंडर, अभिनव मौर्य जी। सिलेंडर, सिलेंडर नहीं था रे, हाँ सिलेंडर था, बराबर बराबर, सिलेंडर, चलो। तो वो जो था वो रट्टा मार के करता था, और आपको पता है कि उसको ये तीनों ने क्रिटिसाइज किया था कॉलेज में, है ना? मतलब इतने बड़े महफिल में, हाँ सिलेंडर नाम था, ओके अभिनव जी। तो सिलेंडर को उन्होंने क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। तो वो जब स्टेज पे वो जो कविता पढ़ता है तो इन्होंने उनके शब्द बदल दिए थे, तो कविता का मतलब बहुत खतरनाक हो गया था, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। लेकिन उसने, हाँ चतुर, चतुर, ये संतोष कुमार, बहुत बढ़िया, चतुर चतुर, संतोष कुमार जी ने बढ़िया कमेंट किया, चतुर। वो जो थ्री इडियट का चतुर था ना, चतुर, सिलेंडर, जो भी है, चतुर करके एक कैरेक्टर था, ओके। तो वो स्टेज पे जब अपनी पूरा कविता को अपना रट्टा मार के याद करके स्टेज के ऊपर कविता प्रेजेंट करने के लिए जाता है, पोएम, पोएट्री, हाँ चतुर साइलेंसर, यस संतोष कुमार जी, चतुर साइलेंसर, यस साइलेंसर, यस शायरी का रस्म, साइलेंसर, यस। वो साइलेंसर जो था चतुर, तो उसके शब्द इन्होंने बदल दिए, तो उसको क्रिटिसाइज किया। मैं आपको क्रिटिसाइज बता रहा हूं, तो क्रिटिसाइज किया, तो उसने उतना माइंड पे ले लिया, तो आपको पता है वो छत पे पहुंच के उसने वो डेट डाला, और वो चिरकुट 15 साल तक वो क्रिटिसाइजम को नहीं भूला दोस्तों। और फिर उसके लिए उसने वो सब इनको ढूंढा, है ना? वो पूरा थ्री इडियट मूवी में वो सब कुछ दिया है। तो मैं आपको वही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो, अगर किसी के ऊपर हंसने लायक कुछ चीजें करते हो, तो इंसान आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा। क्योंकि तलवार का जो वार है, वो जो जख्म है तलवार का, वो कुछ दिनों में भर जाएगा दोस्तों, लेकिन अगर आपके शब्दों का जख्म उसको लग गया, वो जल्दी नहीं भर पाएगा। तो एक था कंप्लेन, नेवर कंप्लेन, अपने अपलाइन को हमेशा कंप्लेन मत कीजिए, और नेवर क्रिटिसाइज, आपके डाउनलाइन को क्रिटिसाइज मत कीजिए, क्रॉस लाइन को क्रिटिसाइज मत कीजिए, अपलाइन को क्रिटिसाइज, लोगों को नीचे झुकने जैसे कुछ बातें मत बोलिए उनके ऊपर, चाहे मजाक में भी हो, है ना? कभी कभी हमारे खास दोस्त आ जाते हैं बिजनेस में, तो हम मजाक में उनको क्रिटिसाइज कर देते, वो मत कीजिए, ओके। तो दूसरा डालिए, हमने दूसरा रूल देखा, नेवर कंपेयर, नेवर कंप्लेंट एंड क्रिटिसाइज, तो डालिए कंप्लेंट एंड क्रिटिसाइज, तो आपको समझ में आ जाए। कमेंट बॉक्स में डालिए कंप्लेंट एंड क्रिटिसाइज, नेवर कंप्लेंट एंड क्रिटिसाइज, ओके। थैंक यू दास मैडम, थैंक यू। तो तीसरा जो रूल है वो टीम वर्क का डेफिनेशन क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में? देखिए टीम वर्क यानी सिंपल है दोस्तों, मैं आपको बूंद बूंद से सागर बनता है ना? और आपके सागर जितना बड़ा है, आपकी बूंदें जितनी ज्यादा है, उतना ही बड़ा आपका सागर होगा। मानो आपको 15, 20, 100, 200, 1000 लोगों की बूंद है, तो आपका सागर नहीं है, आपका छोटा सा तालाब है, ओके। तो आपका टीम वर्क जो है, आपको टीम वर्क में एक दूसरे का ख्याल रखना है, और जो अभी भी मैंने कहा कंप्लेन एंड क्रिटिसाइज टीम वर्क में नहीं करना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है टीम वर्क में, और
तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है टीम वर्क में, एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग में, वो है नेवर हर्ट एनीबॉडी ईगोज। जी हाँ, किसी के भी ईगो को हर्ट मत कीजिए दोस्तों, नहीं तो वो चतुर की तरह वो 15-20 साल भी आपको नहीं भूलेगा। नेवर हर्ट एनीबॉडी ईगोज, किसी के भी ईगो को हर्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने ईगो हर्ट किया ना तो वो हमेशा के लिए आपका टीम छोड़ जाएगा। फिर अपलाइन होने दो, डाउनलाइन होने दो, हर एक को छोटा सा ईगो होता है। आप समझ सकते हैं, चींटी को भी ईगो होता है, हाथी को भी ईगो होता है, छोटे छोटे प्राणियों को भी होता है, जो बड़ा जो प्राणी होता है इसको भी ईगो होता है। तो हर एक को अपना अपना ईगो होता है, तो ईगो हर्ट मत कीजिए। तो ये 3 रूल थे। और व्हाट इज रोल ऑफ अपलाइन इन टीम रोल? अशोक दास गुप्ता जी बोल रहे हैं कि अपलाइन का रोल क्या है टीम वर्क में। अशोक दास जी, मेरा एमएलएम सपोर्ट सिस्टम में लीडरशिप मास्टरी करके स्पेशली इसके ऊपर कोर्स है 3 से 4 दिनों का, उसमें अपलाइन का रोल, डाउनलाइन का रोल, ये सब बताया गया है। ओके, और उसमें महीने में एक बार अपना लाइव सेशन होने वाला है, जिसमें सारे लीडर के सवाल जवाब भी मैं वो कोर्स में लेने वाला हूं। तो मैं चाहूंगा जो जो काफी सारे लोगों को काफी सारे सवाल है, और टाइम के कारण अशोक दास गुप्ता जी, मैं चाहूंगा कि आप सुमित शर्मा जी से कांटेक्ट करें मेरे कोर्स के बारे में। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि काफी वो कोर्स के ऊपर अभी ऑफर शुरू है। 21 जून से पहले अगर आप उस कोर्स रजिस्टर्ड करते हैं 21 जून से पहले, तो सुमित शर्मा जी के स्पेशली आसाम के टीम के लिए, और जो लोग मुझे अभी फेसबुक पे लाइव वॉच कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल ऑफर है। आप वो स्पेशल 21 जून से पहले ऑफर का फायदा लीजिए। वो मेरे 7 अलग अलग मॉड्यूल है। पहला मॉड्यूल है, उसका नाम है एमएलएम मिलीनियर ब्लूप्रिंट। उसमें एमएलएम में मिलीनियर बनने का पूरा ब्लूप्रिंट क्या है उसके बारे में मैंने कोर्स डिजाइन किया है पूरा। और उसका लाइफ टाइम मेंबरशिप है, आप कभी भी उसको ऑनलाइन देख सकते हो लाइव होने के बाद। दूसरा मॉड्यूल है प्रोफेशनल स्पीकिंग कोर्स, जो खुद सुमित शर्मा जी ने किया है, काफी जबरदस्त है, तो उसको मॉड्यूल है। तीसरा मॉड्यूल है मेरा, आपको मिलेगा मेरा एमएलएम सपोर्ट सिस्टम का वीआईपी मेंबरशिप है, जिसमें महीने में एक बार मैं ऐसा लाइव वेबिनार में आके मैं आपको पर्सनली सारे सवालों के पर्सनली कोचिंग करूंगा, सपोर्ट करूंगा आपको आपके बिजनेस में सक्सेस करने के लिए। चौथा मॉड्यूल है मेरा एमएलएम सेल्स मास्टरी। तो एमएलएम सेल्स मास्टरी में आपको मैंने एमएलएम सेल्स के अलग अलग 112 से ज्यादा प्रकार है, वो उस मॉड्यूल में मैंने बताया है। मेरा छठवां मॉड्यूल है, उसमें एमएलएम लीडरशिप मास्टरी, जैसा अशोक दास गुप्ता जी ने सवाल पूछा है अपलाइन का रोल क्या है, ऐसे अलग अलग आपके सवाल होते हैं। तो लीडरशिप मास्टरी में वो सारे अपलाइन के बारे में डिटेल दिया है, कैसे अपने टीम को हैंडल करना है, कैसे टीम को बिल्ड करना है। और मेरा 7वां मॉड्यूल है, उसमें पर्सनल रिलेशनशिप मास्टरी, उसमें आपको रिलेशन बिल्ड करके कैसा बिजनेस बनाना है, वो सारा डिटेल्स मैंने उसमें दिया है दोस्तों। और वो पूरा आपको एक कॉम्पैक्ट एमएलएम सपोर्ट सिस्टम का मॉड्यूल है। तो जल्द से जल्द अपने अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए, सुमित शर्मा जी से और सारे सीनियर से। 21 जून से पहले अगर आप रजिस्टर्ड करते हो तो डेफिनेटली उसके ऊपर आपको बढ़िया सा ऑफर है, स्पेशली आपके टीम के लिए, क्योंकि आप मेरा लाइव सेशन अटेंड कर रहे हो। तो चलिए, आप आखिरी 5 से 5 मिनट बाकी है, 5 से 10 मिनट। तो काफी अच्छा लगा आप सभी से बात करते हुए। एमएलएम में सबसे पहले आपका माइंडसेट ध्यान में रखिए दोस्तों। मैंने सबसे पहले कहा एसएमएस आप फॉलो कीजिए, है ना, डरिए मत, आगे बढ़िए, आपके टीम को भी आगे बढ़ाइए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो मैंने आपको बताया 3 रूल के बारे में मैंने बताया कि टेक कंट्रोल ऑफ आपके फ्यूचर का कंट्रोल लीजिए। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि मराठी में एक ऐसा कहते हैं मराठी में, शांततेच्या काळात जर जास्त घाम गाळला तर युद्धाच्या काळात कमी रक्त सांडावं लागतं. आय ट्रांसलेट इन टू हिंदू एंड इंग्लिश ऑल्सो. हाँ, वेरी गुड, नेवर हर्ट एनीबॉडीज ईगोज। ओके, थैंक यू। यानी कि शांति के समय में अगर आपने ज्यादा पसीना बहा तो आपको जब युद्ध का मैदान आता है तो कम आपका खून बहता है। यानी कि अभी लॉकडाउन के समय में आपने अगर ज्यादा लोगों को अप्रोच किया, ज्यादा लोगों को कॉल किया, ज्यादा लर्निंग किया, तो लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो पूरा मार्केट में आप एकदम पहलवान की तरह पूरा ऐसा रेडी हो जाओगे खेलने के लिए। तो अपने आप को रेडी कीजिए और आगे बढ़िए। और देखिए दोस्तों, ज्यादा मत सोचिए,
आपने देखा होगा कि एक गाय या भैंस जो होती है ना, प्राणी प्राणी से हमने काफी कुछ सीखना चाहिए। आखिर में कहना चाहूंगा एक एग्जांपल से कि गाय या भैंस जो होती है, एक भैंस ले लीजिए साधारण सी। एक भैंस, गांव में आप अगर देखिए किसी ने अगर भैंस पाला है तो 15-20 लीटर दूध देती है, और एक भैंस पूरे परिवार को संभालती है ना। वो दूध निकाल के वो मार्केट में जाके दूध बेच के आता है, वो घर का मुखिया या जो भी घर में है, और वो भैंस का 15-20 लीटर दूध बेचने से, डेली बेचने से, वो अकेली भैंस पूरे घर को संभालती है। अगर एक जानवर, एक पशु, एक भैंस हमें हमारे पूरे परिवार को संभाल सकती है, तो हम तो इंसान है। सोचिए हमारी क्षमता क्या है। हमारी क्षमताएं तो असीम है, हमारी इमेजिनेशन असीम है, हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर प्राणी प्राणी इतना सब कुछ, प्राणी परिवार को संभाल सकते हैं, तो एक भैंस परिवार को, तो हम तो एक लीडर है, हम तो आईएमसी के जाबाज योद्धा है। तो क्या हम अपने परिवार को, हमारी टीम को, हमारे सबको एक बेहतरीन अर्निंग के लिए हम लोग खुद को तैयार नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली। तो डेफिनेटली आप आगे बढ़िए दोस्तों। बस जाते जाते इतना ही कहूंगा। काफी एक बढ़िया मैंने एक यहाँ पे शेयर कोट किया था आखिरी में। आई जस्ट वांट टू रीड इट। ओके, ओके, ओके। एक आखिरी चीज मोटिवेशन मैं आपको प्रेरित करता हूँ, और आज का ट्रेनिंग सेशन हम एक 5 मिनट में हम लोग खत्म करेंगे। ओके, आज का ट्रेनिंग सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये प्रोग्राम आप शेयर कीजिए यहाँ से, है ना। इस पेज से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये प्रोग्राम शेयर कीजिए, ताकि आपके डाउनलाइन ये सुनेंगे तो उनको समझ में आएगा 3 रूल क्या फॉलो करना है, तो वो गलती नहीं करेंगे जो आपको करना है ना। एक थोड़ी सी चीज, और जो मैंने कोर्स को बारे में कहा, तो डेफिनेटली और आखिर में एक छोटी सी चीज मैं आपको कह के आज का प्रोग्राम जो है एंड करूंगा। हमेशा दोस्तों मैं इस सेशन पे आने का मेरा मकसद ये था कि कुछ ना कुछ मैं आपको दूं। थैंक यू सारा सिंह मैडम, वंडरफुल सेशन, थैंक यू। मुझे जब सुमित जी ने पूछा तो मैं उनको बोला यस सर, डेफिनेटली आसाम के लिए मैं सुमित जी ने काफी अच्छा किया सर, जिनके लिए दिल में प्यार होता है आप डेफिनेटली उनके लिए आ जाते हैं। तो डेफिनेटली आसाम के लिए मेरी स्पेशल बेस्ट विशेस है। काफी अच्छा लगा। और मेरा हमेशा बिलीव है दोस्तों कि जो हम दूसरों को देंगे, यस, जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत, सम्मान या फिर धोखा हो। जी हाँ, जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत, सम्मान या धोखा हो। तो कभी भी धोखा मत दीजिए, इज्जत सम्मान दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स का रूल है जो हम देंगे वो लौट के आएगा। तो मैं हमेशा अलग अलग तरीके से लोगों को देते रहता हूँ। काफी अच्छा लगा टीम आसाम से बात करते हुए। और बिहू वगैरह अभी नेक्स्ट टाइम जब कभी ये लॉकडाउन खुलेगा तो हम रूबरू मिलेंगे, और डेफिनेटली धमाकेदार हम लोग काम करेंगे। थैंक यू अंजू मैडम, थैंक यू फॉर योर कमेंट। तो आप लोगों से जल्द से, अगर आपने कोर्स रजिस्टर नहीं किया है एमएलएम सपोर्ट सिस्टम, तो जरूर रजिस्टर्ड कीजिए। सुमित सर से कांटेक्ट कीजिए अपने अपलाइन से, या फिर हमारी वेबसाइट है sunilJadhav.com। गूगल पे जाइए sunilJadhav.com, उसके ऊपर हमारे नंबर्स है। ओके, हमें व्हाट्सएप पे कॉल करके आप कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं। आपके लिए गुड न्यूज है, परसों दोपहर को मेरा जूम पे लाइव सेशन है। जी हाँ, एक अलग टॉपिक लेके आया, और मैं फोन पे सेलिंग कैसे करना है, हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट्स ऑन टेलीफोन, हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट्स ऑन टेलीफोन। ये मेरा परसों 2:30 बजे जूम पे सेशन है। जी हाँ, तो आप परसों 2:30 बजे जूम का वो सेशन अटेंड कीजिए। उसमें कोर्स के बारे में आपको डिटेल बताया जाएगा, उसका आपको फोन पे प्रोडक्ट कैसे सेल करने उसके लिए सेशन है। तो काफी अच्छा लगा। जाते जाते इतना ही कहूंगा दोस्तों, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाएंगे जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो टीम सुमित शर्मा
और सारे आसाम के जाबाज योद्धाओं को सुनील यादव की तरफ से फिर एक बार शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, गुड IMC। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।